दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो मनी कमाते हैं और दूसरा वो जो मनी को अपने काम पर लगाते हैं। पहले कैटेगरी वाले लोग जिंदगी भर सिर्फ इनकम के पीछे भागते हैं और कैटेगरी दो यानी दूसरी कैटेगरी वाले लोग सिस्टम बिल्ड करते हैं जहाँ कैपिटल वेल्थ क्रिएट करता है। यहीं से एक हिडन फ्रेमवर्क जन्म लेता है जिसे मैं कहता हूँ द इन्वेस्टमेंट कोड। यह कोड वही समझते हैं जो कैपिटल को सिर्फ मनी नहीं बल्कि पावर समझते हैं, क्योंकि असली वेल्थ सैलरी से नहीं बनती। असली वेल्थ बनती है कैपिटल को पैदा करने से, यानी कैपिटल जहाँ कैपिटल को ही पैदा कर रहा है वहीं वेल्थ ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, क्योंकि मनी से मनी यानी पैसे से पैसा ही बनता है। इसलिए कैपिटल को जहाँ पैदा कर रहा है वहीं वेल्थ बनेगी। एक समय था जब दुनिया के अमीर इन्वेस्टर्स में एक यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में उतरा। इक्विटी ऑब्जर्व कर रहा था। वह जल्दी पैसा कमाने नहीं आता, वह एक सिस्टम समझने आया था, यानी वह सिस्टम था कंपाउंडिंग। वह इन्वेस्टर थे वॉरेन बफेट। उन्होंने एक बार कहा, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी, विल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डील। ये इंस्टेंटमेंट सिर्फ कोई मोटिवेशनल इंस्टेंटमेंट नहीं है, ये वेल्थ का मैथमेटिकल ट्रुथ है। क्योंकि रियल इन्वेस्टर्स इनकम के पीछे नहीं भागते, मतलब इनकम बिल्ड नहीं करते, वो कैपिटल इंजन बनाते हैं। और जो मैंने वॉरेन बफेट जी का उदाहरण जो दिया है मैंने, वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं हिस्ट्रिकली, आज भी हैं, मतलब वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो वो एक चीज़ समझाने आए थे कि कंपाउंडिंग, या समझने आए थे कि कंपाउंडिंग यानी लॉन्ग टर्म का गेम। लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे उतना ज़्यादा मनी कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा। उन्होंने 1988 में उन्होंने कोका कोला के शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, और आज डे बाय डे बिलियंस में मनी डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। तो देखो, इलाइट इन्वेस्टर्स वेल्थ फ्रीडम तरीके से क्रिएट नहीं करते। अब सुनो, वे फॉलो करते हैं एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, एक कोड, और उसी कोड के 4 स्ट्रेटजीज होते हैं। देखो, पहला होता है बिल्ड, दूसरा होता है प्रोटेक्ट, तीसरा होता है मल्टीप्लाई, चौथा होता है कंपाउंड। यानी सबसे पहले बिल्ड करो, उसके बाद प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि बिल्ड करना आसान है। बिल्ड करना मतलब आसान नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि बिल्ड कर लिया उसके बाद हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मनी लॉस होने में, वेल्थ लॉस होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो कुछ ही पलों में लॉस हो जाती है। एक मार्केट में एक क्रेज़ आया, सब खत्म। तो देखो, पहला है बिल्ड, दूसरा है प्रोटेक्ट, और तीसरा है मल्टीप्लाई, और चौथा है कंपाउंड। यानी पैसा पहले तो बिल्ड होता है, फिर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है उसे, प्रोटेक्ट, उसके बाद बिल्ड, और उसके बाद प्रोटेक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है कंपाउंड। यानी चारों जो रूल हैं कि पैसा पहले बिल्ड होगा, फिर प्रोटेक्ट हुआ, जब प्रोटेक्ट हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो कंपाउंडिंग के जरिए सब हो गया। देखो, एक स्टोरी और सुनाता हूँ मैं। एक बार एक राजा के महल में, यानी एक राजा था जिसके महल में 2 लोगों को बुलाया गया। पहले से बोला गया, मतलब उन्होंने दोनों लोगों के पास 2 ऑप्शन रखे थे। पहले से पूछा गया कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए देता हूँ, मतलब इकट्ठा एक बार में, एक ही दिन में। और दूसरे से बोला गया कि मैं तुम्हें हर एक दिन, हर एक मुद्रा, क्योंकि पहले मुद्रा चलती थी, मुद्रा यानी
आपको पता होगा मुद्रा यानी एक धातु। तो और उसने बोला कि मैं तुम्हें रोज एक मुद्रा मतलब कंपाउंड करके दूंगा, जैसे आज एक, कल दो, फिर 4, फिर 8, फिर मतलब 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे। तो जो लालची था उसने ये चुना, यानी उसने क्या बोला कि मुझे 5 करोड़ चाहिए। उसने 5 करोड़ रुपए ले लिए इकट्ठे, क्योंकि वो लालची था और उसे सिर्फ शॉर्ट टर्म में चाहिए थे। लेकिन यही एक हेवी हाई आईक्यू वाला क्या करता, जो उस दूसरे बंदे ने, दूसरी कैटेगरी वाले बंदे ने किया, उसने क्या किया, पर डे एक मुद्रा डबल करके ली अगले 1 मंथ तक। तो पहले दिन तो वो हो गई 1, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 4, फिर चौथे दिन 8, फिर 5वें दिन 16, फिर छठे दिन 32। अभी धीरे धीरे करके, अभी आपको भी ये कम लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी 1 है, फिर दूसरे दिन 2 होगी, फिर 4 होगी, 8 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी ये समझो कि अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि आज 2 दिन में हो रही है 2, 3 दिन में हो रही 4, 4 दिन में हो रही 8, 5 दिन में हो रही 16, 6 दिन में हो रही 32, 7वें दिन में हो रही 64 और फिर इसके बाद 8वें दिन में हो रही 128। ऐसे करके यानी हम इसे जैसे 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 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कंपाउंड होता जाएगा मनी। तो सबसे ज़्यादा मतलब हाई आईक्यू वाला कौन है, जो 5 करोड़ ले लिया वो, या जो ये दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ किया वो। सिंपल सी बात है, दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ किया वो। लेकिन ये वही समझेंगे जो इसे मल्टीप्लाई कंपाउंड की पावर जानते हो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जो कैपिटल को सिर्फ पैसा मानते हैं, मनी मानते हैं, वो ये नहीं समझेंगे। लेकिन जो कैपिटल को पावर समझते हैं वे इसे आसानी से समझ जाएंगे। देखो, गेम लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई और कंपाउंड होगा। अब देखो, स्टेज 1 आती है विल्ड, कैपिटल क्रिएशन। सबसे पहली चीज़ तो आती है स्टेप 1 कैपिटल क्रिएशन यानी विल्ड। हम पहले विल्ड की बात करेंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट की, उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर कंपाउंड, लास्ट है कंपाउंड। तो देखो, अभी बात करते हैं विल्ड यानी क्रिएशन की। हर वेल्थ की जर्नी शुरुआत होती है कैपिटल क्रिएशन से। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सैलरी से कैपिटल बिल्ड नहीं करते, वे बिल्ड करते हैं कैश फ्लो इंजन्स। देखो, दुनिया की कई बड़ी कंपनीज पहले वेल्थ क्रिएट नहीं कर रही थी, वे कैपिटल अस्यूमुलेट कर रही थी। एक फेमस एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। एग्जांपल दूँ तो सिर्फ अमेज़न का सुनो। एग्जांपल यानी अमेज़न, ये एग्जांपल जो दे रहा हूँ मैं अमेज़न का। देखो, फाउंडर थे जेफ बेजोस, कई साल तक प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते रहे। क्यों? क्योंकि वे प्रॉफिट नहीं देख रहे थे, मतलब वो देख रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल बिल्ड कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी, कस्टमर नेटवर्क, यही एसेट बाद में वेल्थ मशीन बनते हैं। यही जो मैंने जो एग्जांपल दिया अमेज़न, इसके बारे में आप अगर ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अमेज़न ने पिछले 9 सालों में यानी 1993 के बाद 23 या 22 इसी के आसपास प्रॉफिट एकदम से जनरेट किया था। यानी इन 9 सालों के बीच बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ अमेज़न का। लेकिन जो जेफ बेजोस यानी जो फाउंडर थे अमेज़न के, वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो
लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे थे और वो सिस्टम देख रहे थे। लोगों को ये लॉस लग रहा था, प्रॉब्लम लग रही थी कि बाद में कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही जीरो से है। लेकिन वहीं गेम पलटा क्योंकि लॉन्ग टर्म था, कंसिस्टेंसी थी और पर डे इम्प्रूवमेंट्स थे। तो डे बाय डे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होते गए, एसेट्स बिल्ड किया, नेटवर्क यानी जो नेटवर्क कलेक्ट किया वो सारा फिर एकदम से प्रॉफिट हुआ। ये होता है लॉन्ग टर्म का गेम, यानी विजन लॉन्ग टर्म का लेकर चलो। अब देखो, ये होता है फाउंडर इनसाइट। सुनो, स्मार्ट फाउंडर्स पहले प्रॉफिट नहीं ढूंढते, वे बिल्ड करते हैं सिस्टम वियर कैपिटल फ्लोस। जब कैपिटल फ्लो क्रिएट करता है तो वेल्थ ऑटोमेटिक आउटकम बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, पहले स्मार्ट जो फाउंडर होते हैं वो पहले प्रॉफिट नहीं ढूंढते। मैंने अभी भी यही बोला है, जो मैंने अमेज़ॉन का एग्जांपल दिया है उसमें भी जो बेजॉब्स कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं या प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे थे, वो सिस्टम देख रहे थे। देखो, सिस्टम वेयर कैपिटल फ्लोस, यानी जब कैपिटल फ्लो क्रिएट करता है सबसे पहले तो कैपिटल को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि देखो, हिस्ट्रिकली भी ये प्रूवन है कि जो भी वेल्थ बनाया है हाई लेवल, वो एक चीज़ कॉमनली है कि कैपिटल को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, एक हाई लेवल वेल्थ बनेगी। तो कैपिटल को कंट्रोल करोगे तो कैपिटल फ्लो करेगा। जब कैपिटल फ्लो क्रिएट करता है तो जो आपका मनी है वो ऑटोमेटिक आपके आउटकम्स बन जाते हैं। ये सारा जो फंडामेंटल है ये कैपिटल के ऊपर है कि कैपिटल को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका जो कैपिटल मनी का फ्लो क्रिएट करेगा वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। देखो, स्टेज 2 प्रोटेक्ट। अब बात आती है कैपिटल डिफेंस की। अभी हमने कैपिटल क्रिएशन समझा, अब कैपिटल डिफरेंस समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है मनी। देखो, पहली एक चीज़ तो ये है कि इलाइट इन्वेस्टर्स एक चीज़ डिप्लॉय करते हैं, यानी देखो, मनी बनाना मुश्किल है लेकिन मनी बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ये पहले भी बोला था कि मनी बनाना मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। क्योंकि मनी लॉसेस करने में, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो फाइनेंशियल हिस्ट्री का मतलब इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, जब 28 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो हजारों बिजनेसेस कोलैप्स हुए, लेकिन जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट थी वे सरवाइव कर गए। मतलब जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स थी वही सरवाइव कर पाए हैं, बाकी सबका पत्ता साफ, यानी सब खत्म। क्योंकि 28 में जो फाइनेंशियली क्राइसिस आई थी वो बहुत बड़ी क्राइसिस थी। ये हिस्ट्री का मतलब ये हिस्ट्री का यानी ये हिस्ट्रिकली बन चुकी है। जैसे अब बात ये आती है कि जिसके पास बैलेंस शीट थी वे क्यों सरवाइव कर गए। देखो, उनके पास एक तो बैलेंस शीट थी, जो चैनल में आप जाके देख सकते हो, बैलेंस शीट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो है या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। पहली चीज़ तो ये है कि हर चीज़ के लिए एक डिसीजन ज़रूरी है। आपकी डिसीजन मेकिंग जितना राइट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, स्टडीज़ करो, ऑब्जर्वेशन करो। और देखो, अब आते हैं पॉइंट 7 पर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क अवॉइड नहीं करते, वे रिस्क को डिज़ाइन करते हैं। अगर रिस्क अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर में उन्हें को प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो रिस्क अवॉइड नहीं करते, वो रिस्क को डिज़ाइन करते हैं। अब वो किस डिज़ाइन में डिज़ाइन करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, ये क्या है कि डिवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, कैश रिजर्व्स, ये जो बोरिंग वर्ड्स हैं ये बोरिंग वर्ड्स नहीं हैं, ये वेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं। यानी लिक्विडिटी, कैश रेवेन्यूज, ये क्या है? ये नाम बोरिंग लग रहा होगा देखने में, सुनने में, लेकिन ये बोरिंग नहीं है। यही वेल्थ को रियलिटी से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी रियल में यही प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपको
वेल्थ प्रोटेक्ट करना है, तो ये बोरिंग चीज़ों यानी ये स्ट्रगल को आपको, इससे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ज़्यादा आप लोग समझते हो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, फाउंडर हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि आप जो फंडामेंटल क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको एक तो लॉन्ग टर्म का गेम खेलना होगा, और अगर प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि बिल्ड करना आसान है लेकिन प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो जब प्रोटेक्ट करना है तो ये बोरिंग चीज़ें जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं, इन सारी चीज़ों को, ये प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्रिकली भी प्रूवन है। तो देखो, अब आते हैं स्टेज तीसरी, यानी मल्टीप्लाई कैपिटल एक्सपेंसेस। अब आता है वेल्थ क्रिएशन का रियल स्टेज। अब आता है देखो वेल्थ क्रिएशन का रियल स्टेज, कैपिटल मल्टीप्लिकेशन। इस स्टेज पर आप मतलब इन्वेस्टर पैसा नहीं बचाते, आपसे मतलब है कि नहीं बचाते, वे पैसा डिप्लॉय करते हैं स्टॉक्स, बिजनेसेस, एसेट्स, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। यही वे स्टेज हैं जहां कैपिटल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू करता है। यानी देखो, सिस्टम जो है वो ये है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहता है तो उसे स्टॉक, बिजनेसेस, एसेट्स, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में मनी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है मनी, तो ये समझो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फंडामेंटल खेल रहे हो। क्योंकि देखो, अगर आप लाइनर ग्रोथ खेलते तो आप सिर्फ इनकम के भरोसे जीते। इनकम और ओनरशिप, इसमें यही पावर, यही डिफरेंस है कि जो इनकम होती है वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं करती, यानी मनी मल्टीप्लाई नहीं करती, उसमें मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो देखो, जब मनी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो वो सिर्फ इनकम है, और जहाँ मनी मल्टीप्लिकेशन होता है वो ओनरशिप है, और वहाँ जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये होता है मल्टीप्लाई। यानी तीसरा जो हमारा रूल था, यानी जो पहले बिल्ड प्रोटेक्ट और तीसरा होगा मल्टीप्लाई। तो जहाँ मल्टीप्लाई आता है वहाँ यही होता है कि अगर आप लाइनर ग्रोथ नहीं चाहते तो आपको स्टॉक्स, बिजनेसेस, एसेट्स, टेक्नोलॉजी, इसमें मनी मल्टीप्लाई करना होगा, आपको इसमें पैसा मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसमें पैसा मल्टीप्लाई करते हैं तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आज के टाइम में, देखो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, डिजिटल एसेट्स या डिजिटल एसेट्स ना तो प्रॉपर्टी, लिक्विडिटी, यानी ये एसेट्स जो हैं आप इन सारी चीज़ों में मनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। रियल एस्टेट ये, और बिजनेसेस या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यानी स्टॉक्स में, ये सारा जो फंडामेंटल है, आपको अगर अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है एक हाई लेवल, तो आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना होगा। जो मैंने ये चार जो ऑप्शंस बताए इनमें, यानी स्टॉक्स, बिजनेसेस, एसेट्स और टेक्नोलॉजी, इनमें आप पैसा मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वेल्थ बनेगी ही बनेगी। अब देखो क्या होता है, एक कंपनी ने कैपिटल मल्टीप्लिकेशन का परफेक्ट मॉडल बनाया, वह कंपनी है एप्पल। आपने नाम तो सुना ही होगा एप्पल। देखो, जब स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट इकोनॉमी सिस्टम क्रिएट किया तो हर डिवाइस दूसरे डिवाइस में डिमांड बढ़ने लगा। ये सिर्फ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये था कैपिटल इकोसिस्टम डिजाइन। यानी देखो, हर डिवाइस दूसरे डिवाइस की डिमांड बढ़ने लगी। यानी ये समझो कि इंप्रूवमेंट्स होते गए, हर एक दिन बाद डिमांड्स बढ़ने लगी। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, ये था कैपिटल इकोसिस्टम डिजाइन। और एप्पल आज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो है एक इकोसिस्टम। मतलब स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक कंपनी, एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने क्रिएशन किया एक इकोसिस्टम का, जो हिस्ट्री का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल बन गया है वैसे तो। देखो, अब आते हैं स्टेज 4 पर, कंपाउंड वेल्थ इंजन। सबसे मेन चीज जो है वो है कंपाउंड वेल्थ इंजन। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेज, कंपाउंडिंग। देखो, कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट नहीं है,
जैसे आपको जो बैंक में दिया जाता है वो इंटरेस्ट नहीं है, यानी बैंक आपको 3% का रिटर्न देती है, सॉरी इंटरेस्ट देती है, तो ये उस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, यानी कंपाउंड। कंपाउंड के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई है पिछली, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो, या शायद अगर नहीं बनाई होगी तो फिर नेक्स्ट बार इसी टॉपिक पर डिकोड करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कंपाउंडिंग की जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई थी वो इसी से रिलेटेड थी, यानी कंपाउंडिंग जो है मोस्ट पावरफुल है। कंपाउंडिंग अगर मनी की हो गई, मनी मल्टीप्लाई कंपाउंड हो रहा है, तो आपकी वेल्थ बननी ही बननी है, वेल्थ क्रिएशन होगी, क्योंकि यहाँ पैसा पहले तो बिल्ड होगा, प्रोटेक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद आता है जो चौथा स्टेप हमारा, वो होता है कंपाउंड, और यही सबसे पावरफुल स्टेज है। अगर ये आपने नोटिस नहीं किया तो आप कभी नोटिस करना कि पैसा अगर, जैसे आप अगर किसी स्टॉक में पैसा डालते हो, वहाँ से आपको पैसा मिलता है, रिटर्न मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है, और कंपाउंडिंग होती है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग कंपाउंडिंग। ये सारा जो फंडामेंटल है वो यही कहता है कि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में आप जाओगे तो शॉर्ट टर्म में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है और लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना है। तो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ही डिफरेंस, या लॉन्ग टर्म में ही सारा जो लॉजिकल सिस्टम है वो क्रिएट करती है, क्योंकि देखो कंपाउंडिंग एक वेल्थ इंजन है जहाँ कैपिटल सिर्फ ग्रो नहीं करता, कैपिटल सेल्फ रिफ्लेक्शन सिस्टम बन जाता है। अब देखो कंपाउंडिंग का सीक्रेट क्या है, पहला है टाइम, दूसरा है पेशेंस, और तीसरा है डिसिप्लिन। ये रीज़न है कि वॉरेन बफेट की वेल्थ का जो मेजॉरिटी का हिस्सा जो है 50 साल के बाद बना। आप ये समझो कि अगर वॉरेन बफेट ने आज इन्वेस्टमेंट किया और कल इतना हाई लेवल वेल्थ क्रिएट कर लिया, तो क्या वो एक दिन में पॉसिबल हो पाया, एक मंथ में हो पाया, एक 1 ईयर में या 10 ईयर में कंप्लीट हो पाया? नहीं, उन्हें 50 साल लग गए, यानी 50 ईयर लग गए। तो अब ये समझो कि ये लॉन्ग टर्म का गेम है, और लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग प्रॉफिटेबल है। मैंने अभी यही बोला कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वॉरेन बफेट का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने 50 साल तक सिर्फ लॉन्ग टर्म गेम खेला और वहीं से मनी मल्टीप्लाई हुआ। तो आज भी वो कोको कोला के स्टॉक्स में से आज भी वो इतने सारे बिलियंस डॉलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके लिए। अब देखो, इलाइट इन्वेस्टर्स जल्दी रिच नहीं बनने की कोशिश नहीं करते, वे बिल्ड करते हैं इवरलिस्टिंग कैपिटल सिस्टम्स, यानी सिस्टम्स जो डिसाइड तक वेल्थ जनरेट करें। देखो, एम्प्लॉय इनकम बिल्ड करते हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेस बिल्ड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स बिल्ड करते हैं कैपिटल मशीन्स। देखो, क्योंकि देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप सोच रहे हो, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एम्प्लॉय है वो इनकम बिल्ड करता है, उसका सारा फोकस रहता है सिर्फ इनकम पर, और जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस बिल्ड करता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्ड करते हैं कैपिटल मशीन्स। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो कैपिटल को कंट्रोल कर लेता है उसकी वेल्थ बननी ही बननी, क्योंकि कैपिटल मनी का फ्लो क्रिएट करता है, तो वेल्थ बननी ही बननी है। तो आपको कैपिटल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कंपाउंडिंग का जो मैंने रूल बताया था उसमें ये है, सबसे पहली चीज़ है उसमें एक तो लॉन्ग टर्म, पेशेंस और डिसिप्लिन, जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में ग्रोथ चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ग्रोथ होती है जो आपकी लाइफ टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी लाइनर ग्रोथ नहीं होती। अगर आप शॉर्ट टर्म में लाइनर ग्रोथ चाहते हैं तो वो सिर्फ लाइनर होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लॉन्ग वेल्थ चाहते हैं तो वो लॉन्ग वेल्थ होगी। इसलिए आप लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप रियल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लो, मनी कमाना स्किल है, लेकिन मनी को मल्टीप्लाई करना सिस्टम डिज़ाइन है। और जब आप टाइम इन्वेस्टमेंट कोड समझ जाते हो तो वेल्थ एक्सीडेंट नहीं रहती। यही तो चीज़ है। अगर आप सिर्फ मनी कमा रहे हो या मनी कमाना ही जानते हो तो ये तो सिर्फ एक स्किल है,
सिर्फ एक स्किल है, लेकिन अगर आप मनी को मल्टीप्लाई करना जानते हो तो आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि यही मल्टीप्लाई लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होगा और फिर फ्यूचर में बहुत हाई लेवल वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो देखो, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, द इन्वेस्टमेंट कोड, जिसमें हमने 4 रूल समझे। 4 रूल्स यानी कि जो भी थे, पहला होता है बिल्ड, फिर होता है प्रोटेक्ट, और फिर होता है मल्टीप्लाई, और फिर होता है कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज़ है कि पहले तो बिल्ड करो, उसके बाद प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दो, यानी प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करने के बाद जो आता है वो आता है हमारा मल्टीप्लाई, और मनी मल्टीप्लाई करना यानी स्टॉक, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी और एसेट्स में। और चौथा जो आता है वो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के लिए मैंने पहले भी बोला है, एक तो लॉन्ग टर्म का विजन रखो, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, अपना सिस्टम बिल्ड करो, मनी मल्टीप्लाई डिज़ाइन करो, और वही इंसान वेल्थ क्रिएट कर पाता है जो द इन्वेस्टमेंट कोड समझ लेता है और कैपिटल कंट्रोल कर लेता है। बाकी अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। बाकी इंस्टाग्राम से जुड़े रहना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल से, जहाँ डे बाय डे डीप इंसाइट्स आती रहती हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी डिसीजन आपके हाथ में, आप राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़ते हो या नहीं जुड़ते, ये भी चॉइस आपकी है। बाकी ये वीडियो कोई मोटिवेशनल नहीं थी या कोई फेक प्रॉमिस नहीं थी, ये थी एक द इन्वेस्टमेंट कोड के बारे में जिसे हमने डिकोड किया। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ, नए इम्प्रूवमेंट्स के साथ। तब तक के लिए जय।